अंडा। ये आप देखिए भैया, कितना पानी 4 फुट पानी है। यहाँ पे धान की फसल है, इसके अंदर धान लगे जो चावल होते हैं वो इसके अंदर। हाँ इसका अब देखो काफी सारे साथी ये सोचो कि ये फेक वीडियो, ये देखिए धान की फसल है वो डूब चुकी है, तो फिर खाओगे क्या फिर? खाना के गाल खावांगे और क्या खाना, कुछ नहीं खाना। नहीं कोई जुगाड़ नहीं मारा लाके कैट की सारी काम की काम में लाइट कुरानी ढाई साल में हुआ है। हाँ न्यू हुआ। ट्रेन आपके खेत में भी टूट रही थी? टूट रही है, सारी टूटी पड़ी है ट्रेन। आत्मा तो भी आत्मा रो सारा रो आत्मा के तरह ऊपर थी, आत्मा तो बहुत दूर गई। ये जो चावल है ना जो लाखों लोगों का पेट भरता नहीं, वो किसान है। और पीछे से जो पानी आ रहा है ना, वो सारा निकासी इधर से। तो जो ये लेवल नीचा है, सामान्य लेवल से ये नीचा लेवल है, तो पानी न तो इधर से ही गुजरना है। हम 15 साल से भुगत भोगी। उनका पेट पालने के लिए किसान है ना फसलों के अंदर इतनी मेहनत करता। 1 लाख 1 एकड़ में खर्चा हुआ। आप देखिए अगर किसी की 10 एकड़ जमीन है जो सारी डूब गई है तो 10 लाख रुपए खर्चा सर होगा। फिर आप बोलते हो कि किसान न मरता है। किसान क्या करे? सरकारें वोट मांगने के टाइम कहां से चावल। एक बात मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अगर किसान मरेगा मरोगे आप भी भाई, आप भी भूखे मरोगे। अगर इसने अनाज नहीं उगाया, इसने अगर चावल नहीं उगाए, इसने अगर गेहूं नहीं उगाए तो भूखे आप भी मरोगे। खेतों के अंदर भी टूट चुकी है, गांव के अंदर भी टूट चुकी है। आज सुबह मैं एक आपको बीच में क्लिप दिखा रहा हूँ कि गांव की तरफ इस ड्रेन का पानी है और फ्लो ये हो चुकी है। आगे पानी कम जा रहा है और पीछे से पानी काफी ज्यादा आ रहा है। इस साइड एक बार खेत और दिखा दीजिए भाई। खेत और जलमग्न हो गया है। किसान लोग यहाँ पे इकट्ठा उनसे बात करने की कोशिश करें। ये करीब करीब 15 फुट गहरी है भाई, और ये और फ्लो अगर ये अब दोबारा से भाई पूरा का पूरा जलमग्न सब कुछ हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी और पीछे से आ रहा है, बारिश और हो रही है, अब भी बारिश हो रही है। गांव के भी सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल गिराई के अंदर हम मौजूद है और बाढ़ की ऐसी हालात है कि घरों के अंदर पानी घुस गया। 100 से 150 घर, अभी मैंने जो पिछले वीडियो में दिखाए थे, फसलें लगभग बर्बाद होने की कगार पे है भाई। अब पानी देखिए किसान है ना फसल के अंदर है। अब मजबूरी इसलिए है क्योंकि भाई जो रोटी होती है, जो रोटी खाते हैं, जो अनाज खाते हैं ना, वो इनका डूब गया है। अब उसको छोड़ने के लिए तैयार है किसान। यहाँ पे एक बार दिखाने की कोशिश, किसान यहाँ पे इकट्ठा हो गए। ड्रेन ओवरफ्लो हो गई है, 2 से 3 बार ड्रेन है ना वो टूट चुकी है। गांव के अंदर भी ड्रेन वो टूटी है। पानी एक बस्ती के अंदर आ गया और करीब करीब 100 से 150 अभी मैंने दिखाया था, और पानी और आ रहा है और ऊपर से बारिश और हो रही। किसान यहाँ पे अंदर है तो हम कोशिश करते कि इनकी उगाई हुई रोटी हम खाते हैं तो इनके साथ हम जरूर जाए। तो जितने मेरे साथी देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे किसान पानी के अंदर घुस गए। भाई नमस्कार। इतने पानी के अंदर ऐसे मतलब क्या करा, और मजबूरी होगी सरकार छुड़ाई जो करी ना पानी अंडा। ये आप देखिए भैया कितना पानी 4 फुट पानी है। यहाँ पे धान की फसल है, इसके अंदर धान लगे जो चावल होते हैं वो इसके अंदर। हाँ इसका अब देखो काफी सारे साथी ये सोचो कि ये फेक वीडियो, ये देखिए धान की फसल है वो डूब चुकी है, तो फिर खाओगे क्या फिर? खाना के गाल खावांगे और क्या खाना, कुछ नहीं खाना। तो गेहूं भी पैदा नहीं होगी फिर? गेहूं कराऊंगी इतने पानी में कर ले जा पानी ना तबन दे को नहीं उस बोलिया। आप कितने दिन होगी इस पानी की? इस पानी ना रह गया एक भी ना। कोई सरकार की तरफ से कोई पानी कोई नहीं, कोई जुगाड़ नहीं मारा लाके कैट की सारी काम की काम में लाइट कुरानी। 2.5 साल में हुआ है। हाँ न्यू हुआ। ट्रेन आपके खेत में भी टूट रही थी? टूट रही है, सारी टूटी पड़ी है ट्रेन। आत्मा तो भी आत्मा रो सारा रो आत्मा के तरह ऊपर थी, आत्मा तो बहुत दूर गई। ये जो चावल है ना जो लाखों लोगों का पेट भरता नहीं, वो किसान है पानी के अंदर इसलिए है भाई। अब करे क्या, क्योंकि फसल है ना वो बर्बाद होगी और करीब करीब गांव की 70 से 80% फसलें ना वो बर्बाद होगी। बर्बाद होगी जमा सारी। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा के पानी कौन मुआवजा के करेंगे। अब एक चीज और मैं दिखाने की कोशिश ये चीज कर रहा हूँ, एक बार पूरा कवर कर दीजिए। लगभग एरिया ना वो फसलें बर्बाद हो गई है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपके तो घर भी डूब गए और ये फसल भी डूब गई है। देखो जी, हम तो प्रशासन से यही गुहार करा। हाँ, हम जमींदार हैं, जो खर्चा हमने लगाना था वो पूरा लग चुके हैं फसल पर। अब तो इसकी पैदावारी का ही समय था और इसकी हाइट है 5 फुट थी। वो देखो अब ये 5 फुट का ऊपर केवल तना तना है। जो इसके अंदर पौधे के अंदर जो दाना बने रहा था वो पूरी तरह गल चुका है। जमींदार करेगा जो क्या करेगा। हमने पहले भी खर्चा लगा लिया, ये हमारी फसल बर्बाद होगी और आगे जो कणक की बिजाई है वो भी असंभव है। वो भी नहीं ये तो 3 महीने भी पानी नहीं सूखेगा। हम सरकार से प्रशासन से ये गुहार करते हैं, ये जो हमारे से सामने से ड्रेन निकल रही उसका स्थायी बंदोबस्त हो।
अस्थायी बंदोबस्त है। हर साल यही नौबत आती है इन खेतों के अंदर। तो जमींदार जाएगा तो कहाँ जाएगा, किससे गुहार करेगा। अच्छा, उधार में जो पैसा मिलता था वो भी हमारे को मिलना बंद हो चुका है। आपकी फसलें खराब हो गई फसल हम देंगे कहाँ से देंगे। जो अडती थे वो भी जवाब देने लगे हमारे को, अगर तुम्हारे पास है देने का कोई प्रोसीजर नहीं है, तो वो भी मना करके। कितना खर्चा होता है 1 एकड़ पे, 1 एकड़ धान की फसल जैसे कोई ठेके पे ले ली, कितना? ठेका पर ले ली, इसका 65,000 रुपए तो ठेका है। हाँ। और इसका कम से कम 25 और 30,000 रुपए पर एकड़ है। हाँ। वो खर्चा आ चुका है। मतलब 1 लाख रुपए जिसने ठेके पे लिए थे हाँ, उसका 1 लाख अब तक है लग चुका है। और फसल दोनों की दोनों मर गई। आने वाले की जो फसल है कणक की बिजाई वो भी नहीं होगी। और ये जो धान की है ये तो अब मौका पर मर चुकी है, इसमें एक दाना भी नहीं पैदावारी का हो। कितने साल से लगातार इस समस्या को झेल रहे हो? इसको ये तो मानो 2009 से 10 से 11 से, यानी कि ये मेरा खेत है, इसमें 15 साल हो गया ऐसे लगातार होती। तो हम जाए तो जाए कहाँ जाएं। तो फिर एक बात और मुझे, प्रशासन की तरफ से 2009 से आप बोल रहे हो, ड्रेन है ये भी गांव की तरफ भी टूटी है, अभी ये बार बार खेतों की तरफ, आपके खेत में अभी सुबह भी टूट रही थी। हाँ, सुबह भी टूट रही है, अब भी टूट रही है। पीछे से जो पानी आ रहा है ना, वो सारा निकासी इधर से। तो ये लेवल नीचा है, सामान्य लेवल से ये नीचा लेवल है, तो पानी न तो इधर से ही गुजरना है। हम 15 साल से भुगत भोगी, हर साल यही पोजीशन बढ़ती है हमारी फसल की। घर भी आपका डूब गया, धान आपकी डूब गया, अनाज आके पैदा होगा उसकी भी तसल्ली नहीं, उसकी तसल्ली है नहीं, 1% भी तसल्ली नहीं है उसकी। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं। अभी आप जो मतलब इंजन लगा वो आपके पैसे से? हाँ, वो पैसे से तो गाँव ने चंदा इकट्ठा कराया है। देखो भी ये वो किसान है जो लाखों लोग, जब आप एसीओ में बैठ के, बड़े बड़े होटलों में बैठ के आप खाना खाते हो ना, वो ये किसान अगर उगाएगा तो ही आपके पास आएगा। जो धान की फसल जो आप चावल खाते हैं ये डूब गई है, ये किसान फसल के बीच में आके इसलिए रो रहा है क्योंकि घर इसका डूब गया, फसल इसकी डूब गई है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन को चिताया गया बार बार, 2009 से फसलें बर्बाद हो रही है। किसान अगर फांसी ना खाएगा तो और क्या करे, ऊपर से किसान के ऊपर कर्जा असर हो जाता है, ऊपर से सरकारें ना घरों को ना ताला लगा देती है, फिर किसान क्या करे भी। अब एक चीज देखिए, धान की फसल है जो चावल उगता है वो डूब गया है, घर डूब गए हैं और 4 फुट पानी में अब भी खड़े और फसलें नीचे हैं, तो कहां से फसल आएगी, कहां से चावल। एक बात मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर किसान मरेगा, मरोगे आप भी भाई, आप भी भूखे मरोगे। अगर इसने अनाज नहीं उगाया, इसने अगर चावल नहीं उगाए, इसने अगर गेहूं नहीं उगाए, तो भूखे आप भी मरोगे। अगर आप ही नहीं उगाओगे तो ये देखो आप, ये दाना बढ़ना शुरू हो चुका था, अब ये अब सारा मरेगा, बिल्कुल ये मर गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दाना बढ़ना शुरू हो गया था फसल के अंदर और ये सारा मर चुका है। आई फसल को हम ये कहते हैं कि मुंह के अंदर से निवाड़ा छीन लिया, वही वाली बात। हाँ, वही बात है। अब देखो भाई, दुख इस बात का है कि प्रशासन को लगातार चेताया जाता है और प्रशासन से कोई पैसे नहीं मांगे जाते, सिर्फ ये चीज बोली जाती है कि ये जो पानी है ना, इसका कोई स्थायी समाधान कर दीजिए ताकि हर बार हमारी फसलें ना मरे, हर बार हमारे घरों में पानी ना मरे, हर बार हम कर्जदार ना हो, हर बार मैं ऐसे ही पानी में ना डूबे। तो जितने भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों के पास जरूर पहुंचा दे जो कहते हैं कि किसान की इतनी एकड़ जमीन है, आज सारी फसल बर्बाद है। और अगर किसान को अपना पेट पालना होता है ना, वो 1 एकड़ में अनाज उगा के अपना पेट पाल सकता है। जितने भी देश के अंदर निवासी है जिनके पास फसलें नहीं है, उनका पेट पालने के लिए किसान है ना फसलों के अंदर इतनी मेहनत करता। 1 लाख 1 एकड़ में खर्चा हुआ। आप देखिए, अगर किसी की 10 एकड़ जमीन है जो सारी डूब गई है तो 10 लाख रुपए कर्जा सर होगा। फिर आप बोलते हो कि किसान न मरता है, किसान क्या करे, सरकारें वोट मांगने के टाइम पे आती है, किसानों को नोच के खा जाती है। और ये वो बड़ा बड़ा किसान है जो उन राजनीति नेताओं के साथ गाड़ियों में घूमता है, उनके वोट मांगता है, लेकिन आज इसको जुड़ता है। आज यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है भाई। पानी व्यवस्था सबसे बड़ी बात है कि पानी उतारने के लिए गुहार कर रहे कि हमारा पानी उतार दीजिए, कोई पैसे नहीं मांग रहे, कोई उनसे टाइम नहीं मांग रहे। ऐसे तो फिर सारी फसलें बर्बाद होगी, सारी फसल बर्बाद होगी भाई, जमा मारे गए। अब ये हाथ में लिया, सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते और दुखे करा और के ना लाइट आंदी, लाइट भी कुछ आंदी, बाल अगर ब्लॉक सबके में हो गया ना, ना दाने रे कर रहे चुन रहे खाना है के करा भाई, बड़ा मटेरियल है। अभी एक चीज मैं दिखाने की कोशिश करूँ, अभी ये यहाँ पे धान की फसल है, मैं इसको आपको
अब ये धान की फसल है भाई, ये नीचे से नहीं आई है अभी। यहाँ पे जो चावल बोलते हैं ना, देखो ये चावल पक्के तैयार होने वाला था, मुंह के अंदर आया हुआ निवाड़ा वो प्रकृति ने छीन लिया। लेकिन सरकार कम से कम इतना तो ना छीने कि आगे गेहूं की फसल होनी है, उसके लिए तो इस पानी को उतार दे। अब ये धान की फसल सिर्फ किसान उठा के देख रहा है, मन के अंदर रो रहा है और गुहार प्रशासन से लगा रहा है, कम से कम इस पानी को उतार दीजिए। आप चाहती यही हो कि इस पानी को उतार दे बस, कम से कम। हमारी तो प्रशासन से यही प्राथमिकता है कि पानी की प्राथमिकता पहले उतारा जाओ। मकान तो खराब हमारे हो लिए, मकान तो बनेंगे, उदन बनेंगे। हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं ये पानी उतारा जाए ताकि हमारी आने वाली फसल इसमें बिजाई हो जाए। प्राथमिकता के तौर पर हम यही चाहते हैं, हमारी ये फसल तो खराब हो चुकी है, इसमें तो एक दाना भी नहीं हमारा, जो खर्चा लगना था हमारा पूरा तरह लग चुका है। आने वाली फसल की हम आस लगाए बैठे हैं, अगर प्रशासन ये पानी उतार दे तो हमारी कणक की बिजाई हो जाए। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं। देखो मैं जितने भी मेरे साथी देखिए, हाथ जोड़ के एक विनती है कि अब देखिए इतने पानी में किसान खड़ा है, रो रहा है, घर में पानी है, फसल में पानी है, खेतों में पानी है, तो कहाँ जाए, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे, स्कूलों में पानी है। तो इस पानी को उतारने की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि ये किसान आगे ना मरे। कम से कम आपका वोटर है, कम से कम अपने वोट के लोभ के लिए तो कर लीजिए कि आपका वोटर कम से कम रहे। जितने मेरे साथी देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि इन किसानों का दर्द है ये जो आपके सामने मैंने रख दिया, आप इसको शेयर करके प्रशासन के पास पहुंचा दो ताकि वो प्रशासन वाली इस चीज को देख के कम से कम इस पानी को उतारे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।